ऑस्टियोब्लास्ट रहता है, ऑस्टियोक्लास्ट रहता है, ऑस्टियोसाइट रहता है, ये सब बहुत सारा सेल है। सब क्या करते हैं, सब मिल के बोन को बनाते हैं। अब उनमें से कुछ सेल है जो तुम्हारा बोन को हेल्दी रखता है, जैसे ऑस्टियोब्लास्ट हो गया। ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं, बोन को डिग्रेड करता है। तो ये ना साइमल्टेनियसली चलता रहता है, एक साइड से बोन डिग्रेड हो रहा है, एक साइड से बोन बन रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रीमॉडलिंग है। जहाँ पे रीमॉडलिंग मतलब जहाँ पे मॉडल भी हो रहा है और यहाँ से डिग्रेड भी हो रहा है, तो रीमॉडलिंग। एक साइड से मॉडल मतलब एक साइड से बोन फॉर्म हो रहा है, एक साइड से डिग्रेड हो रहा है, तो ये जो बैलेंस में रहेगा कि जितना फॉर्म हो रहा है उतना डिग्रेड हो रहा है, तो बोन ऐसे हेल्दी रहेगा। अब मान के चलो फॉर्म नहीं हो रहा है, डिग्रेड ज़्यादा हो रहा है, तब क्या होगा, पूरा कंडीशन बन जाएगा। उस कंडीशन में अगर किसी का फ्रैक्चर हो गया कि बोन फॉर्म तो नहीं हो रहा है, डिग्रेड ज़्यादा हो रहा है, अब उस कंडीशन में किसी का फ्रैक्चर हो गया तो उसका हील होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, हील सही से नहीं होगा। तो उस कंडीशन को सही करने के लिए ये रीयूनियन है। रीयूनियन से क्या पता चल रहा है, यूनियन मतलब अगर बोन टूट गया तो उसको फिर से यूनाइट करना, यूनियन। तो उसमें क्या होता है, ये सब जो सेल है, इस सेल का जो अंदर का मैकेनिज्म है उनको सही करता है कि बोन फॉर्मेशन जल्दी होगा, बोन जो डिग्रेड हो रहा था वो कम हो जाएगा, है ऑस्टियोपोरोसिस जो कंडीशन है उसको सही करेगा, बोन हील जल्दी होगा। नहीं तो तुम्हारा बोन जल्दी से हील नहीं होगा, तो इसके लिए ये तुम्हारा सप्लीमेंट यूज होता है। और इसका और ये किस लिए है, जॉइंट फ्रेश, ये तुम्हारा कार्टिलेज के लिए। मैं बोला था ये जो कार्टिलेज जो अंदर जो लेयर है कार्टिलेज का, जो क्या करते हैं, सारा बोन का जो जॉइंट है इसको स्मूथली रन करने में हेल्प करता है। इसका जब डिग्रेडेशन होता है, ये कार्टिलेज कैसे बनता है, कार्टिलेज बनने के लिए भी ऐसे सेल्स है, जैसे तुम्हारा कॉन्ड्रोसाइट होता है, हम लोग बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट। और क्या रहता है, बहुत सारा प्रोटीन रहता है, प्रोटियोग्लाइकेन है, ये सब जब डिग्रेड होने लगता है तो कार्टिलेज का डिग्रेडेशन होता है अल्टीमेटली, तब होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। इस डिजीज कंडीशन को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो इसको सही करने के लिए ये तुम्हारा जॉइंट फ्रेश है। ये क्या करता है, तुम्हारा कार्टिलेज में जो प्रोटियोग्लाइकेन बोल रहा था, कॉन्ड्रोसाइट बोल रहा था, इसको फिर इनका नॉर्मल जो फंक्शन है, इस नॉर्मल फंक्शन को स्टेबल करता है। तो तुम्हारा ये वाला डिजीज कंडीशन में ये दोनों का कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है क्या? दोनों का कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, मतलब किसी डिजीज में नहीं ले सकते, किसी कंडीशन में नहीं ले सकते। नहीं, ऐसे जब कोई भी ड्रग मार्केट में आता है, ये चेक किया जाता है कि इस जो ड्रग है ये और कोई डिजीज कंडीशन में यूज हो सकता है या नहीं। बोलते हैं ना कि कोई ड्रग है जो प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं लेना होता है, कोई और डिजीज कंडीशन में होता है तो नहीं लेना होता है। ये जो सप्लीमेंट है ये तुम सब कंडीशन में ले सकते हो, बट ऐसे नहीं कि तुम हेल्दी पीपल में दोगे। तुम्हारा जब ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा या ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, फ्रैक्चर होगा, तब तुम लोगे। नॉर्मल हेल्दी कंडीशन में तो तुम हेल्दी हो ही, तुमको खाना पीना सही से ध्यान रखना पड़ेगा, तुमको ज़्यादा कैल्शियम विटामिन डी एनरिच खाना होगा, हाई फैट डाइट अवॉइड करना होगा, है ना। बाकी तो तुम ऐसे डिजीज कंडीशन में ये ले सकते हो। सर इन सबका कोई साइड इफेक्ट दोनों ड्रग का? नहीं, कोई साइड इफेक्ट कोई साइड इफेक्ट नहीं है। न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं जिनके साइड इफेक्ट्स तो इसका कोई पोस्ट साइड इफेक्ट कम है कि नहीं है? साइड इफेक्ट्स नहीं है। जीरो साइड होता इफेक्ट। ही है, पोस्ट मार्केट सर्विलेंस तो होता है, तभी तो मार्केट में आता है, तो हमेशा होता ही रहता है। न्यूट्रास्यूटिकल्स है ना, मेटाबोलाइज हो जाते हैं पूरे पूरे, अगर एक्सेस में लिए तो भी। सेल्स इसको वो तो देखो हम लोग ये मतलब वो तो मार्केटिंग जो लोग करते हैं, जैसे इसका मार्केटिंग जो करते हैं फन बन जाए, ये लोग देखते हैं। मार्केटिंग वाला पोर्शन हम लोगों का एक्सपर्टाइज नहीं है, वो लोग देखते हैं कि कितना सेल्स हो रहा है कितना ही हो रहा है। हम लोग